वीडियो कट गया था। नेक्स्ट अगला से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था में पहुंच जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? जिससे क्या हो कि मतलब एक वैद्युतिक मापक यंत्र संकेतक जो होता है, संकेतक की बेसिकली कहते हैं, जो हमारा ये संकेतक होता है, कह रहा है कि बिना कंपन के शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप स्थिति में पहुंच जाता है। सॉरी, कह रहा है कि जो संकेतक होता है ऐसे, ये बिना कंपन के शीघ्र ही अंतिम विक्षेप अवस्था में, यानी कि ये मान लो सपोज करो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पहुँच जाता है, तो ये बेसिकली कैसे होता है ये कह रहा है ताकि उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो। यानी कि अवमंदन अवमंदन क्या कहलाता है कि अवमंदन जो ये इधर होता है, इधर और इधर, ये बेसिकली होता है ना, कब स्थिति में पहुँच जाएगा? जब हमारा उसमें अच्छा टार्क होगा। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। सबसे उपयुक्त धातु क्या होता है हमारा? फास्फोरस ब्रोंज का होता है। क्या होता है हमारा? फास्फोरस ब्रोंज का होता है। सही है, इस्पात नहीं, नाइक्रोम नहीं। नाइक्रोम का होता है हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल है। यानी कि कोई वैद्युतिक मापक यंत्र है, उसके सचल भाग पर जो कार्यरत घुमाव बल है वो कौन सा बल कहलाता है? कौन सा बल होता है बेसिकली? बात करें विक्षेपक बल, डिफ्लेक्टिंग बल सही है, कंट्रोलिंग बल सही है, और डैम्पिंग यानी कि इसमें सभी आंसर सही है। इसमें क्या होगा? सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यदि चल कुंडली धारा मापी को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजन को अंततः बदल कर दिया जाए तो यंत्र का पाठ्यांक क्या होगा बेसिकली? ठीक है, पहला कह रहा है कि पाठ्यांक अपरिवर्तित रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पाठ्यांक इसका अपरिवर्तित नहीं रहेगा, कोई विक्षेप नहीं दर्शाएगा। नहीं, विक्षेप नहीं दर्शाएगा, ये भी गलत होगा। अगला कह रहा है कि विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाता है। हाँ ठीक, ये क्या होगा हमारा? विक्षेप विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा। ठीक है, देखिए अगला कह रहा है कि डायनोमीटर प्रकार के यंत्र का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। देखिए डायनोमीटर चले सेंटीमीटर को मापने के लिए एसी केवल नहीं नापता है, एसी और डीसी दोनों मापता है। हमारा क्या नापता है? एसी और डीसी दोनों प्रकार की राशियों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम मीटर को उपयोग में लाने से पूर्व यह आवश्यक है कि ओम मीटर जो होता है उसको उपयोग में लाने से पूर्व कह रहा है कि क्या आवश्यक चीज़ें होती हैं। तो पहला है उसका प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट कर लें। यानी प्रोब्स होता है जो ओम मीटर होता है, इसका जो मैंने दो नीडल होता है ऐसे, कह रहा है इसको शॉर्ट आपस में क्या करें, एक बार टच कर लें। ठीक, सही बात है। अगला कह रहा है कि उपयुक्त माप सीमा की चयन कर लें। यानी कि जितना राशि मापना है, सपोज करो हमें 100 एम्पियर के लिए क्रॉस नापना है, तो उसको हम सेलेक्ट कर लें कि 100 एम्पियर के आसपास नापना है, तो इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, संकेतक को शून्य प्रतिरोध संयोजित करना। यानी कि जो संकेतक होता है उसके शून्य पे उसका मान क्यों क्या कर दें, रख दें। यानी कि इसमें सभी आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। अगला कह रहा है कि अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाले वैद्युतिक परिपथ मतलब क्या होता है? यानी कि कोई जो रजिस्टेंस हम जिससे मापते हैं, अगर वो कहता है कि अनंत हाई रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है कि हमारा सर्किट क्या खुला है। खुला सर्किट में क्या होता है? हमारा हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक बीओटी इकाई है, जो एक बीओटी होती है उसकी इकाई की तुल्य होती है, किसके बराबर होती है? ठीक है, तो जो हमारा 740 वाट होता है, एक हार्स पावर बेसिकली वो क्या होता है? 740 वाट घंटे। तो सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वैद्युत ऊर्जा खपत नापने की सर्वोत्तम विधि है। यानी कि वैद्युत ऊर्जा खपत को नापने के लिए सबसे बेस्ट विधि क्या होता है? एनर्जी मीटर से ही मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल कह रहा है कि यदि किसी ऊर्जा की चकत्ती 1 किलोवाट आवर ऊर्जा खपत दर्शाने में 3000 गुणन करती है, तो उसको एक चक्कर द्वारा दी गई घर्षण को खपत होगी। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाते हैं। अगला कह रहा है कि यदि किसी ऊर्जामापी के फेज तथा परिवर्तित संयोजक को अंततः बदल कर दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो चकत्ती के घूर्णन की दिशा परिवर्तित नहीं होगी। सही बात है, ये अपन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला। अगला कह रहा है कि यदि किसी ऊर्जामापी की चकत्ती बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गति पर गतिमान रहती है तो यंत्र का दोष कहलाता है। ये कह रहा क्वेश्चन 28 का। कह रहा है कि यदि किसी ऊर्जामापी की चकत्ती बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गति पर गतिमान रहती है तो यह दोष क्या कहलाता है? यानी कि एनर्जी मीटर क्या कहलाता है? हमारा क्रीपिंग दोष कहलाता है। क्रीपिंग दोष क्या कहता है? एल्यूमिनियम का डिस्क होता है, इसमें 2 छेद कर देते हैं, जिससे क्रीपिंग दोष का हमारा कम हो जाता है। ठीक है,
अगला कह रहा है कि ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम की चकत्ती को छिद्र का प्रयोजन का सिद्ध होगा। क्रीपिंग को देखो, मैंने अभी जस्ट बताया क्वेश्चन में, क्रीपिंग को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, छिद्र बना देते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि 1 किलोवाट मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है। देखो, मापी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको किस वर्ग में रखा जाता है। जो हमारा मिला जानो कि एनर्जी मीटर जो होता है हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। एनर्जी मीटर क्या होता है हमारा, एनर्जी मीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। एनर्जी मीटर क्या होता है हमारा, एनर्जी टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, मीटर इंस्ट्रूमेंट होता है। अगला कह रहा है कि वाट मीटर का वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है। तो हमारा वाट मीटर क्या होता है, विक्षेपी उपकरण होता है हमारा, क्या होता है, विक्षेपी उपकरण होता है। अगला कह रहा है कि विद्युतीय राशि को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर होता है, यानी कि विद्युतीय राशि को मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, हाइग्रोमीटर से आद्रता मापते, माइक्रोमीटर वो नापते हैं आपका दूरी लंबाई नापते हैं, बेसिकली बहुत छोटी सूक्ष्म लंबाई नापने के लिए स्पेरोमीटर होता है, मापन यंत्र होता है। ठीक है। अगला अलग बोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, यानी कि जो बोल्ट मीटर होता है, बोल्ट मीटर को हमेशा किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, हमेशा समांतर क्रम में ही जिसको जोड़ते हैं। ठीक है। फिर अगला, विद्युतीय शक्ति को मापने वाला इकाई क्या होता है। विद्युतीय शक्ति को मापने वाली इकाई क्या है। पावर को मापने के लिए हम टेकोमीटर से क्या करते हैं, हम लोग स्पीड नापते हैं, मोटर कितना आरपीएम की स्पीड है। मीटर से करंट, किलोवाट में आवर्स मीटर से, यानी कि जो एनर्जी मीटर होता है इससे क्या मापते हैं हम लोग, एनर्जी नापते हैं। वाट मीटर से क्या नापते हैं, पावर नापते हैं। परिपथ का विभवांतर मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए हमेशा क्या इसका उपयोग करते हैं हम लोग, ऊर्जा मीटर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम परिपथ पर क्या माप सकते हैं, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को माप सकते हैं, ओम मीटर से मापते हैं। अगला कह रहा है कि विद्युतीय परिपथ की धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें करंट को मापने के लिए, सभी सी बात है, करंट को मापने के लिए हम क्या इसको करते हैं, अमीटर का उपयोग करते हैं। अगला कह रहा है कि उपभोक्ता की विद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर कहलाता है। तो किलोवाट आवर मीटर होता है, एम्पियर आवर घंटा नहीं मीटर होता है, किलोवाट आवर मीटर इससे मापते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि मापन यंत्र की जरूरी आवश्यकताएं हैं। तो विक्षेपिंग टार्क सही है, कंट्रोलिंग टार्क भी होता है, इसमें कंट्रोलिंग टार्क भी यूज़ किया जाता है, और डिफ्लेक्टिंग टार्क भी, डैम्पिंग टार्क उसको क्या करता है, सप्रेस करता है, यानी कि सभी सही हो जाएगा इसमें। अगला कह रहा है कि विक्षेपक टार्क को उत्पन्न किया जाता है, यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क को किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड से इसका उपयोग उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि नियंत्रण टार्क को उत्पन्न किया जाता है, नियंत्रण टार्क की बात कर रहा है, तो इसको किसमें, पहला कह रहा है वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, तरल से नहीं होता है, हेयर स्प्रिंग का प्रयोग करके, हेयर स्प्रिंग टाइप के करके नियंत्रण कंट्रोलिंग टार्क का उपयोग किया जा सकता है। अगला कह रहा है कि डैम्पिंग टार्क को कैसे उत्पन्न किया जाता है। ठीक, डैम्पिंग टार्क को कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो एडी करंट मेथड होता है हमारा बेसिकली, जिसमें हमारा पोर्टेबल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इससे क्या करते हैं, एडी करंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि विक्षेपक टार्क को उत्पन्न करने के लिए विद्युत स्थैतिकी का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 43 में विक्षेपक टार्क उत्पन्न के लिए उसमें प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के लिए किसमें, यानी इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। इस एमीटर क्या होता है, एमीटर में क्या होता है, करंट होता है। करंट में से क्या होता है, जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करती है, लाइक दैट हियर यू नो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड थ्रू के नाते क्या होता है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा मतलब क्या होती है, हीट के रूप में होती है। तो क्या होता है हमारा इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एमीटर, उसमें भी प्रभाव यानी कि हीट एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक प्रभाव मतलब कि केमिकल रिएक्शन को उसका उपयोग किया जाता है। तो जो एम्पियर आवर घंटा मीटर होता है, इसमें क्या होता है हमारा रासायनिक प्रभाव होता है। मीटर में क्या होता है आपका, उसमें प्रभाव होता है। टैकोमीटर क्या होता है, स्पीड नापता है बेसिकली, मोटर के कितना आरपीएम पे रन कर रहा है। ठीक है। अगला कह रहा है कि स्प्रिंग नियंत्रित मीटर होता है, डैश होता है। ठीक है। तो स्प्रिंग सुग्राही होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि स्प्रिंग नियंत्रित यंत्रों में कंट्रोलिंग टार्क
कंट्रोलिंग टार्क किया जाता है, यानी कंट्रोल समायोजन से आसानी से संयोजित करके, समायोजन आसानी से संयोजित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो स्प्रिंग कंट्रोलिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कंट्रोलिंग टार्क होता है, वो आसानी से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, यानी कि सही से आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि नियंत्रण टार्क के लिए स्प्रिंग नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? प्रायः प्रयोग होता है, यानी कि जो कंट्रोलिंग टार्क होता है उसमें स्प्रिंग नियंत्रण का प्रयोग हमेशा किया जाता है, प्रायः प्रयोग किया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? प्रायः प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि स्प्रिंग कह रहा है कि स्प्रिंग नियंत्रण यंत्र के लाभ हैं। स्प्रिंग यंत्र जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होता है उसके नियंत्रण के क्या लाभ होते हैं? उसके लाभ होते हैं, पहला इसमें कह रहा है कि इस पर फैटिंग का असर होता है। क्या होता है हमारा? फैटिंग का असर होता है। नियंत्रण टार्क को आसानी से संयोजित किया जा सकता है, नियंत्रण टार्क को आसानी से संयोजित, क्योंकि स्प्रिंग पर भार में हल्की होती है, इसलिए गतिमान निकाय के भार में क्या होती है? हमारी कमी होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी इसका सही आंसर है। ठीक है, इस पर देख लीजिएगा ध्यान से, इसके सभी क्वेश्चन को मतलब बारीकी से पढ़िएगा। सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेविटी नियंत्रण विधि के लाभ में है, यानी कि जो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड है उसका लाभ क्या है बेसिकली। हाँ, अरे ये देखने में सुंदर होते हैं? नहीं, देखने में सुंदर होते हैं नहीं, ऐसा नहीं, इसी बात नहीं है। सरल नहीं होती है, तापमान से पढ़ाई होती है, यानी कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें क्या होता है? टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में इसमें क्या होता है? हमारा ऐसे हमारा जो ये हमारा जो टार्क मान लीजिए निडल है, ऐसे होता है जो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? वेट लगा देते हैं, वेट लगाते हैं। वेट क्या होता है? इससे कंट्रोल कर देता है। ठीक है, तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड कहलाता है। अगला कह रहा है कि ग्रेविटी नियंत्रण विधि का समान होता है। दोष क्या है? ग्रेविटी कंट्रोल विधि क्या है? विद्युत क्या है? सही बात है। ये इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसको हमेशा क्या करते हैं? पोर्टेबल, यानी कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ता है, हमेशा खड़ा स्थिति में रखना पड़ता है, नहीं तो ये खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाए कि एसी ऊर्जा मीटर की डिस्क की कंपन नियंत्रित करने के लिए, कंपन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा वेदर मेथड का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारे ऊर्जा मीटर होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? एडी करंट मेथड का ही उपयोग किया जाता है। मूविंग आयरन यंत्र, जो हमारे मूविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आयरन यंत्र होते हैं, उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग कायल यंत्र होते हैं, मूविंग कायल यंत्र होते हैं बेसिकली अस्थायी चुंबक प्रकार के नहीं, डायनोमीटर प्रकार के नहीं, इंडक्शन प्रकार के होते हैं। एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का होता है हमारा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, और हमारा डायनोमीटर प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, अस्थायी चुंबक और डायनोमीटर नहीं, मूविंग कायल यंत्र होता है जो हमारे, ये दोनों प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। अगला कह रहा है कि मूविंग कायल यंत्र जो होते हैं उसको प्रयोग किया जाता है केवल एसी पे, डीसी पे, तो इसको केवल हम क्या कहते हैं? एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारा, उसको केवल डीसी पर प्रयोग किया जाता है। और जो मूविंग आयल होता है, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं इस पर, इसको ध्यान एसी और डीसी दोनों प्रयोग किया जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल डीसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूविंग कॉइल अस्थायी यंत्र होते हैं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो केवल किस पे किया जाता है? डीसी पे किया। क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला कह रहा है कि एमसी यंत्रों की तुलना में एमआई यंत्रों की लागत क्या होती है? यानी कि एमसी यंत्र की तुलना में एमआई यंत्र की लागत की बात कर रहा है। ये क्या होता है? एमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट की अपेक्षा इससे क्या होती है? कम होती है। स्वाभाविक सी बात है, जितने भी एसी मशीन होते हैं वो डीसी मशीन से क्या होते हैं? थोड़ा सा सस्ते होते हैं। अगला कह रहा है कि 57 हो गया। अगला कह रहा है जो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये मजबूत होते हैं, शुद्ध होते हैं, कम शक्ति खर्च करते हैं, उपरोक्त तीनों गुण मौजूद होते हैं। सही बात है, इसमें सभी गुण क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमसी यंत्रों की तुलना में एमआई यंत्र की खपत क्या होती है? एमआई यंत्रों की खपत क्या होती है? एमआई इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इसकी खपत क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग बेसिकली? तो अगला कह रहा है कि एमीटर कॉइल के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का जोड़ते हैं। नहीं, एमीटर कॉइल श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या करता है? रेंज नहीं बढ़ता है, वोल्टमीटर का यूज होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमीटर कॉइल के साथ श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ते भी नहीं। गलत है। अगर एमीटर कॉइल के समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। सही बात है, इसका रेंज बढ़ाने के लिए इसको ऐसा ही करते हैं।
क्या है, वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए वोल्टमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में उसको उच्च मान का प्रत्यय जोड़ देते हैं। ठीक है, सीधी सी बात जानो। उसमें मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए पैरेलल में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ते हैं और वोल्टमीटर की वैल्यू बढ़ाने के लिए उसका पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर में उच्च मान का प्रत्यय जोड़ते हैं। अगला कह रहा है कि 62 नंबर डैश द्वारा परिपथ की वोल्टेज तथा धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसमें धारा मापने के लिए, धारा में शंट और वोल्टेज की श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। ठीक है, अगला कहना है कि वोल्टमीटर की तुलना में एमीटर की लागत क्या होती है। 63 नंबर का है, वोल्टमीटर की तुलना में मीटर की लागत क्या होती है। लागत क्या होती है, कम होती है। वोल्टमीटर की तुलना में मीटर की लागत क्या होती है, हमेशा कम होती है। आप कैसे पहचानेंगे कि मीटर एमआई टाइप है या एमसी टाइप का है। ठीक है, स्केल के प्रकार से टर्मिनल की मार्किंग से मीटर प्लेट पर दिए गए चिन्हों द्वारा, यानी कि सभी चीज़ें होती हैं। ध्यान से देखा होगा आप लोगों को, इंस्ट्रूमेंट मैंने दिखाया है, तो यानी तीनों चीज़ें क्या होती है, स्केल के प्रकार और टर्मिनल की मार्किंग, ये तीनों चीज़ें होती हैं। अरे मार्किंग एसी, और इसमें एसी लिखा होता है, एम्पियर वोल्टमीटर उसमें उस पर सिग्नल बना होता है ना। अगला कह रहा है कि परिपथ की शक्ति मापने के लिए कौन से परिमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात, हम किलोवाट आवर मीटर का उपयोग करते हैं। सॉरी, पावर मापने के लिए बात कर रहा था, किसका प्रयोग करें हम लोग, वाट मीटर का प्रयोग करेंगे, वाट मीटर का। ठीक है, अगला कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को मापने वाली इकाई को क्या कहते हैं। विद्युत ऊर्जा किससे मापा जाता है, किलोवाट आवर मीटर से मापा जाता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। अगला कह रहा है कि प्रायः उपयोग किए जाने वाले वाट मीटर है, प्रायः उपयोग किया जाने वाला वाट मीटर है। तो हमारा कौन सा होता है, डायनोमीटर टाइप के प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को हमेशा ज़्यादा, प्रायः मतलब ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। इसके सेंस यहाँ पे ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायनोमीटर प्रकार के वाट मीटर किसमें प्रयोग किए जाते हैं। डायनोमीटर प्रकार के एसी, देखो डायनोमीटर टाइप के जो वाट मीटर होते हैं वो एसी और डीसी दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, एसी और डीसी दोनों। अगला कह रहा है प्रायः उपयोग होने वाले सिंगल फेज ऊर्जा मीटर होते हैं। 64 नंबर कह रहा है कि प्रायः उपयोग होने सिंगल फेज ऊर्जा मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, आपका रासायनिक प्रभाव करते हैं। ठीक है, 64 नंबर नहीं, रासायनिक प्रभाव तो नहीं हो सकता, इंडक्शन होता है। एनर्जी मीटर में एसी में हमारा इंडक्शन सिस्टम ऐसा होता है। ठीक है, यही तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में प्रकार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इंडक्शन प्रकार। अगला कह रहा है कि किसी डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा होती है। किसी ऊर्जा मापने के लिए किसी डीसी परिपथ की एम्पियर आवर घंटा होती है, एम्पियर आवर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि ऊर्जा मीटर का स्थिरांक होता है, यानी कि जो ऊर्जा मीटर हो इसका स्थिरांक किस में जाता है कि इसको मापते हैं RB/kWh में। ठीक है, अगला कह रहा है कि सिंगल फेज मीटर की जरूरी आवश्यकताएं क्या है। सिंगल फेज मीटर की जरूरी आवश्यकताएं क्या है, इसमें सही अब तक ऑप्शन दिया है इसमें, अभिलेखन यानी कि आपका अभिलेखन, प्रचालन और चल यंत्रावली, यानी कि सभी चीज़ें होनी चाहिए, तभी तो काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन